Hello, good morning, student. So, today we are going to see our next chapter. The chapter name is More on MS Word 2010. So, let's see what we are going to see here in this chapter. Some bulletin points are given. How to insert word art, how to insert picture, how to change color of shape, how to select group and ungroup objects, insert headers and footers, page border and page colors. How to insert clip art, how to insert shapes, shadow effect, how to insert symbols, how to change keys. So these are the things which we are going to see here in this chapter. So let's see how to insert word art. अब देखिए हमारा जो MS वर्ड होता है उसमें अगर हमें वर्ड आर्ट जो है वो ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे उसकी थ्योरी यहाँ दी गई है. Word art is an option in MS Word allows users to create a stylish text with the various special effects like textures, outlines, shapes and many other designs. Text can be typed in different styles with the help of word art. It can be used to create a color shadow or rotate text. अब देखिए जो वर्ड आर्ट ऑप्शन है MS वर्ड में ये आपको अलाउ करता है यानी यूज़र्स को अलाउ करता है अपने लिखे गए टेक्स्ट को और भी ज़्यादा स्टाइल देने का. कई सारे स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं, आउटलाइंस होती हैं, तो ये सारी चीज़ें करने का. तो बेसिकली अब हम जो देखते हैं हम इसका स्टेप देखने वाले हैं. पहला है क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऑन द रिबन, क्लिक ऑन दी वर्ड आर्ट. सबसे पहले आप रिबन में जाइए, वहाँ पे आप वर्ड आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए, फिर वहाँ से जिस भी तरह का आपको पसंद है स्टाइल आप उसे चूज़ करिए. अकॉर्डिंगली आपका डेटा जो है वो वैसा बन के आ जाएगा. उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट क्लिप आर्ट. देखिए क्लिप आर्ट क्या होता है, ये यू मस्ट हैव सीन मैनी पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट एंड इन MS वर्ड यू कैन इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ योर चॉइस एट द desired place. MS Word itself contains a ready-made picture gallery known as clip art, in which several category of clip exist. यानी देखिए क्लिप आर्ट क्या है, बेसिकली जो है MS Word के पास ऑलरेडी कई सारे पिक्चर्स होते हैं, वैरायटी ऑफ पिक्चर्स. तो ये जो है क्लिप आर्ट है, आप चाहे तो इसमें से जो है डायरेक्टली कोई भी पिक्चर चूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्टेप्स ऑफ इट. सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे जो कि हमारे रिबन में है. देन हम क्लिप आर्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे फ्रॉम दैट इलस्ट्रेशन ग्रुप एंड देन वी गो पुट ऑन दी गो बटन. ओके, देन आपके पास सामने जो है कई तरह के पिक्चर्स आ जाएंगे. उसमें से जो पिक्चर्स आपको चाहिए अपनी चॉइस का आप वो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे एंड देन आप क्या करेंगे उस क्लिप को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे. और जब आप ड्रैग करेंगे तो आप उसकी जितनी बड़ी साइज़ चाहते हैं जितनी छोटी साइज़ चाहते हैं अकॉर्डिंगली आप उसे वहाँ पेस्ट कर देंगे. तो इस तरह से जो है वो क्या होगा, आपकी क्लिप आर्ट्स जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में सेट हो जाएगी. दिस इज़ व्हाट द थ्योरी सेज हियर, यू कैन रीड इट हियर ऑल्सो. सो नाउ वी सी द how to insert picture. So here we are going to see the pictures. Like अगर हमारी कंप्यूटर स्टोरेज में कोई पिक्चर है तो हम उसे कैसे ऐड करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में, हम ये देखेंगे यहाँ. द पिक्चर्स फ्रॉम दी अदर फाइल्स कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट. द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम दी अनदर फाइल. अब देखिए यहाँ पे जो है आपको पिक्चर इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में, तो क्या उसके स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे. पहला है सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा. ओके, देन आपको वहाँ से पिक्चर जो आइकन है उसे आपको चूज़ करना होगा फ्रॉम दैट इलस्ट्रेशन ग्रुप एंड देन यू विल सी द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ऑन योर स्क्रीन एंड देन you need to select a picture from the desired location. यानी आपको अपनी पसंद की पिक्चर को चूज़ करना है एंड देन क्लिक ऑन दी इंसर्ट टैब. और जैसे ही आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगी वो पिक्चर आपकी डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू इंसर्ट शेप्स. अगर आपको अपनी डॉक्यूमेंट में कुछ शेप्स जो हैं वो ऐड करने हैं तो वो आप कैसे करेंगे. The figure given in the right hand side are called as shapes. You need not to draw them. There are a group of ready-made shapes provided by MS Word. देखिए हमें अपने डॉक्यूमेंट में बेसिकली कई तरह के शेप्स की ज़रूरत पड़ती है. तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम उस पिक्चर को या शेप को हम ड्रॉ करें. हम डायरेक्टली MS वर्ड ग्रुप से ले भी सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है कई तरह के जो शेप्स हैं वो क्या है, प्रेजेंट हैं. सो वी कैन डायरेक्टली चूज़ इट एंड इंसर्ट इट इन आवर डॉक्यूमेंट. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट वन.
द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इंसर्ट टू द शेप्स। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना है, फिर आपको शेप्स में जाना है जो कि इलस्ट्रेशन ग्रुप में है, एंड देन आपको कई सारे शेप्स दिखाई देंगे। उसमें से जो पर्टिकुलर फॉर्मेट का शेप आपको चाहिए आप उसे चूज़ करेंगे एंड देन आप उसे ड्रैग करेंगे। जब आप ड्रैग करेंगे तो जितनी बड़ी साइज़ में चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, अकॉर्डिंगली आप उसे वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। So this is how we are going to insert our shapes. Now we are going to see the how to change the color of shape. अगर मान लीजिए आपने कोई शेप ड्रॉ किया है या बनाया है या जो भी आपने शेप चूज़ किया है, अब आपको उसमें कलर करना है, तो आप उसे कलर कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो आप फॉर्मेट टैब को ओपन करेंगे। फॉर्मेट टैब ओपन करने के बाद आप शेप फिल में जाएंगे। शेप फिल में जो है एक कलर पैलेट आएगा जिसमें से कई सारे कलर्स प्रेजेंट होंगे। उसमें से आपको कोई एक सिंगल कलर जो है क्या करना है, चूज़ करना है, एंड देन आपके शेप में वो कलर क्या होगा, फिल हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं शेडो इफ़ेक्ट। शेडो इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि जो भी शेप है आपने चूज़ किया है तो उसमें आप जो इफ़ेक्ट चूज़ करेंगे, जैसे आप शेडो इफ़ेक्ट चूज़ करते हैं या 3D इफ़ेक्ट चूज़ करते हैं, अकॉर्डिंगली जो है वो आपके शेप में दिखाई देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला स्टेप है आपको डबल क्लिक करना है फिगर पे एंड देन आपका फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन आपको शेप इफ़ेक्ट्स में जाना है और जो प्रॉपर शेप इफ़ेक्ट आपको चाहिए आप उसे चूज़ कर लीजिए। आपका शेप बिल्कुल उसी इफ़ेक्ट में शो होने लगेगा। हाउ टू सेलेक्ट अ ग्रुप एंड अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए ग्रुप एंड अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसे हम यहाँ पे देखेंगे। Look at the three different objects. All these pictures can be selected and stacked together and then grouped together as one. अब सारे पिक्चर्स और जो भी आर्ट्स हैं उसे हमें एक जगह पे एक साथ जो है स्टैक करना है, तो ये कैसे करेंगे। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स और शेप। फर्स्ट स्टैक देम और प्लेस देम एज यू वुड वांट टू them to be, okay. Then by using a shift combination key, release the mouse to see all the three objects selected. बेसिकली आपको जो भी 3 ऑब्जेक्ट्स आपको चाहिए आप उसे अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है करना क्या है, सिलेक्ट करना है, माउस को रिलीज़ करना है और सारे 3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसको देखना है प्रॉपर्ली आपने जो सेट किया वो वैसा है नहीं। नाउ राइट क्लिक करना है ऑब्जेक्ट पे शॉर्टकट मेनू पे और क्लिक करना है ग्रुपिंग पे। ग्रुपिंग में ग्रुप ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर ग्रुप टुगेदर, नाउ ट्राई टू ड्रैगिंग एंड मूविंग दैम, दे विल मूव एज अ वन ऑब्जेक्ट। यानी क्या होंगे, वो सारे एक दूसरे के साथ ग्रुप हो जाएंगे और एक ऑब्जेक्ट की तरह फिर वो मूव करेंगे। अब हम देखेंगे स्टेप्स टू अनग्रुप द ऑब्जेक्ट्स। राइट क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पे और क्लिक करेंगे ग्रुपिंग से अनग्रुप ऑप्शन पे टू द शॉर्टकट मेन्यू। तो इससे क्या होगा, वो आपका अनग्रुप हो जाएगा और ये अलग अलग फिर जो है मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट सिम्बॉल्स। See the below given image. They are neither a picture from the clip art nor the figure from the shapes. These are the special symbols not found on your keyboard. अब देखिए ये जो है ये कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स हैं जो कि हमें कीबोर्ड पे नहीं दिखाई देंगे, ये हमें कहाँ मिलेंगे, सिम्बॉल्स ऑप्शन में। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपना कर्सर मूव करना होगा इंसर्ट में, जहाँ पे सिम्बॉल ऑप्शंस है वहाँ से हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, क्लिक करेंगे सिम्बॉल पे, देन वी सी द सिम्बॉल ग्रुप। उसमें कई सारी स्क्रीन में सिम्बॉल्स शो करेंगे जिसमें से जो भी पर्टिकुलर सिम्बॉल हमें चाहिए हम उसे सिलेक्ट करेंगे और उसकी पोजीशन सेट कर देंगे, तो वो पर्टिकुलर सिम्बल हमारी कहाँ, हमारे डॉक्यूमेंट में शो करेगा। नाउ वी सी द इंसर्ट हेडर एंड फुटर। अब हेडर और फुटर को हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे सेट करेंगे। देखिए हेडर और फुटर क्या होता है, बेसिकली ये हेडलाइंस, टाइटल, डेट, पेज नंबर, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ओके, सो द टॉप मार्जिन ऑफ द ईच डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड हेडर एंड द बॉटम मार्जिन ऑफ द ईच डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड एज फुटर। ओके, नाउ यानी जो सबसे ऊपर की मार्जिन होती है वो क्या कहलाती है, हेडर, और जो सबसे नीचे की मार्जिन होती है वो क्या कहलाती है, फुटर। Text or graphics can be inserted in a header or footer. For example, number, date, company's logo, documents title, file name can be inserted a header and footer areas. These are normally printed at the top or bottom of each page in a document. The following are the steps to insert header. The click on the head insert tab, then आप header पे क्लिक करिए तो header footer group ओपन हो जाएगा। चूज़ करिए स्टाइल, जिस भी तरह का आप स्टाइल चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। Now type the text you want
इन द टॉप ऑफ ईच पेज, यानी जो भी आप लिखना चाहते हैं और वो आपके हर पेज पे आना चाहिए। जो भी चाहिए आपको आप उसे सेट कर देंगे। उसके बाद आप नाउ क्लिक ऑन दी क्लोज हेडर ऑप्शन एंड फुटर, तो ये क्या होगा, हट जाएगा, पर स्टिल ये आपको शो करेगा। उसके बाद जो है आप फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू इंसर्ट फुटर, अगर आपको फुटर सेट करना है तो फिर आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, फुटर में जाएंगे, जो भी चीज़ें आपको चाहिए गैलरी से फुटर में, या फिर हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम चूज़ करेंगे स्टाइल के अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंगली क्या होगा, वो चीज़ें फुटर में शो करने लगेंगी। नाउ राइट द टेक्स्ट यू वांट इन द फुटर एंड क्लिक क्लोज द हेडर फुटर फॉर ऑप्शन एंड क्लोज ग्रुप इन द डिज़ाइन टैब। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू ईच द पेज नंबर। अब मान लीजिए आपको पेज नंबर डालना है हर आपके डॉक्यूमेंट में, तो कैसे आएगा, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू इंसर्ट अ पेज नंबर। क्लिक द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन द पेज नंबर, फ्रॉम द हेडर एंड फुटर ग्रुप यू सी द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ओके। चूज़ द लोकेशन फॉर द पेज नंबर, कि आप कहाँ पे चाहते हैं कि पेज नंबर शो करे। उसके बाद जो है चूज़ द स्टाइल यू वांट, जो भी आपको चाहिए, फिर वो हेडर फोटो के साथ क्या होगा, अकॉर्डिंगली वो स्टाइल उसमें आ जाएगी। यू सी ए पेज नंबर इंसर्टेड ऑन ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, और आप देखेंगे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट में वो पेज नंबर आपको दिखाई देगा। इसके बाद देखते हैं हम हाउ टू चेंज अ केस। अगर आपको केस चेंज करना है तो कैसे करेंगे। सपोज यू हैव टाइप द एंटायर पेज इन अ कैपिटल लेटर एंड नाउ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू द स्मॉल लेटर्स, यू नीड टू टाइप द एंटायर पेज अगेन। अब देखिए, मान लीजिए कोई पेज है, आपने उसमें पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को टाइप कर लिया। अब टाइप करने के बाद आपको ऐसा लगा कि ये कैपिटल में हमने टाइप किया, पर हमें जो है पूरे लेटर्स स्मॉल में चाहिए, तो क्या अब आपको फिर से पूरा डॉक्यूमेंट टाइप करना पड़ेगा स्मॉल में? नहीं। अब इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, वो क्या है, चेंज केस ऑप्शन। यहाँ पे आप जाएंगे, अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर और लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर। इन MS Word 2010 इट कंटेन्स अ 5 केस ऑप्शन। सो इफेक्ट ऑफ द केस क्या, देखिए सेंटेंस केस अगर आप लेते हैं तो उसमें जो पहला वर्ड है वो क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी के कैरेक्टर आप जब देख सकते हैं। अपर केस अगर आप चूज़ करते हैं तो पूरे लेटर्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। लोअर केस अगर आप चूज़ करते हैं तो पूरे लेटर कैसे हो जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे। टॉगल केस अगर आप चूज़ करते हैं तो टॉगल केस में आपको कुछ लेटर स्मॉल, यानी फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी के लेटर कैसे हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में अगर आप चाहते हैं तो आपके हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरह से ये वो जो है ऑप्शन काम करता है। अब इसके जो स्टेप्स हैं वो कौन से हैं, सबसे पहले हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा होम टैब से, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, देन हम होम टैब पे जाएंगे, चेंज केस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप विच इज़ रिक्वायर्ड, अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ वहाँ पे शो करने लगेगी। अब हम देखेंगे पेज बॉर्डर एंड पेज कलर्स। पेज बॉर्डर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ बॉर्डर कैन बी अप्लाइड टू अ पेज एंड दिस ऑप्शन प्लेस लाइन्स अराउंड टू द पेज। अब देखिए, जो भी बॉर्डर हमें चाहिए, जिस भी तरह की आउटलाइन चाहिए हमें पेज बॉर्डर के लिए, तो हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में हम जाएंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे पेज बॉर्डर ऑप्शन पे। पेज बॉर्डर ऑप्शन से जो भी चीज़ चाहिए हम उसे क्लिक करेंगे। फ्रॉम पेज बैकग्राउंड ग्रुप यू सी द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स विद द पेज बॉर्डर टैब ओपन बाय द डिफ़ॉल्ट। जो भी पेज बॉर्डर से हमने देखा है, जो भी हमने चूज़ किया, अकॉर्डिंगली हम उसे क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे जो भी स्टाइल हमें चाहिए, और फिर हम क्लिक करेंगे ओके पे। तो जो हमारा पेज है, यानी पेज का जो बॉर्डर लाइन है, अकॉर्डिंगली हमें शो करने लगेगा जिस भी तरह का हमने बॉर्डर लाइन चूज़ किया है। फिर हम देखेंगे पेज कलर। सपोज़ मान लीजिए हमारे पेज को हम कलर करना चाहते हैं, जो भी पर्टिकुलर हमें कलर देना है, तो पेज कलर हम कैसे देंगे। अ कलर ऑफ़ योर चॉइस कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू द एंटायर पेज इन द MS Word। जो भी हमें कलर चाहिए वो हम हमारे पूरे पेज में फिल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अ कलर ऑफ़ योर द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू अप्लाई द पेज कलर। सो क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में जाएंगे, हम क्लिक करेंगे पेज कलर पे, जो कलर हमें पसंद है हम उसे चूज़ करेंगे एंड देन वो कलर अकॉर्डिंगली पूरे पेज में हमें शो करने लगेगा। सो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग द पेज कलर ऑप्शन। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।